कहानी शुरू होती है एक ऐसी दुनिया से जहां इंसान आजाद होकर जीना लगभग भूल चुका है। कई साल पहले इंसानों जैसी शक्ल वाले खौफनाक राक्षसों ने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया था। इन राक्षसों को लोग टाइटन्स कहते थे। उनसे बचने के लिए बचे हुए इंसानों ने अपने चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी कर लीं और उन्हीं दीवारों के पीछे अपनी जिंदगी गुजारने लगे। लेकिन इस घटना को 100 साल से ज्यादा बीत चुके थे। अब नई पीढ़ी के लिए टाइटन्स सिर्फ किताबों की डरावनी कहानियां बनकर रह गए थे। लोग उन्हें सच कम और बच्चों को डराने वाली कहानी ज्यादा समझने लगे थे। दीवारों के अंदर की दुनिया भी बराबर नहीं थी। इसे 3 हिस्सों में बांटा गया था। बाहरी इलाके में किसान और मजदूर रहते थे, बीच वाले इलाके में फैक्ट्रियां और कामगार थे, और सबसे अंदर वाले हिस्से में अमीर और ताकतवर लोग रहते थे जो पूरे शहर को कंट्रोल करते थे। आम लोगों को अपनी जगह छोड़कर दूसरे इलाके में जाने की इजाजत नहीं थी। यानी दीवारें सिर्फ टाइटन्स से बचाने के लिए नहीं थी, बल्कि इंसानों को इंसानों से अलग रखने के लिए भी थीं। इन्हीं बाहरी इलाकों में रहता था एरेन, एक ऐसा लड़का जिसे डर से ज्यादा नफरत कैद से थी। बाकी लोग दीवारों के पीछे खुद को सुरक्षित मानते थे, लेकिन एरेन को यह जिंदगी किसी जेल से कम नहीं लगती थी। वह हमेशा सोचता था कि अगर टाइटन्स सच में होते तो इतने सालों से वापस क्यों नहीं आए। उसके लिए बाहर की दुनिया कोई खतरा नहीं, बल्कि एक सपना थी, और इसी सपने को वह अक्सर अपने दोस्तों से कहता था कि एक दिन वह इन दीवारों के बाहर जरूर जाएगा। एरेन को लगता था कि टाइटन्स सिर्फ डर फैलाने के लिए बनाई गई कहानियां हैं। उसके हिसाब से अगर लोग आज भी दीवारों के पीछे छुपे हुए हैं तो इसकी वजह टाइटन्स नहीं, बल्कि उनका अपना डर है। एरेन का एक करीबी दोस्त भी था जो दिमाग से काफी तेज था। वह नई चीजें समझना और सीखना चाहता था, लेकिन इस दुनिया में आम लोगों को सवाल पूछने तक की आजादी नहीं थी। सरकार का मानना था कि आम इंसान जितना कम जाने उतना ही सुरक्षित रहेगा। वही एरेन की जिंदगी में मिकासा भी थी। मिकासा एरेन को पसंद करती थी और उसके साथ एक शांत जिंदगी जीना चाहती थी, लेकिन एरेन के अंदर शांति से ज्यादा बाहर की दुनिया देखने की आग जल रही थी। एक दिन एरेन अपने दोस्तों को लेकर दीवार के उस हिस्से तक पहुंच जाता है जहां से बाहर की दुनिया की हल्की सी झलक दिखाई देती थी। यह जगह खतरनाक मानी जाती थी, इसीलिए वहां आर्मी का कड़ा पहरा था। फिर भी एरेन ठान चुका था कि वह एक दिन इन दीवारों के पार जरूर जाएगा, लेकिन इससे पहले कि वे आगे बढ़ पाते सैनिक उन्हें पकड़ लेते हैं। तभी सैनिकों का लीडर बीच में आता है और एरेन को बचा लेता है, क्योंकि वह जानता था कि एरेन बाकी लोगों जैसा नहीं है, उसमें कुछ अलग था। उसी वक्त अचानक जमीन कांपने लगती है। पहले सबको लगा कि शायद भूकंप है, लेकिन जब उन्होंने दीवार की तरफ देखा तो उनकी आंखों के सामने ऐसा मंजर था जिसे देखकर हर किसी की सांस रुक गई। दीवार के ऊपर एक विशालकाय टाइटन खड़ा था। वह आम टाइटन से कहीं ज्यादा बड़ा और खतरनाक था। उसके शरीर से भाप और आग जैसी गर्मी निकल रही थी। अगले ही पल उसने अपने भारी पैरों से दीवार पर हमला करना शुरू कर दिया। सैनिकों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन सरकार के नियम उनके हाथ बांध चुके थे। उन्हें बड़े हथियार इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं थी, और इसी देरी का फायदा उठाकर उस विशाल टाइटन ने दीवार में एक बड़ा छेद कर दिया। फिर वह जैसे आया था वैसे ही अचानक गायब हो गया। कुछ पल के लिए चारों तरफ खामोशी छा गई, लेकिन यह खामोशी तूफान से पहले वाली खामोशी थी। दीवार के उस टूटे हुए हिस्से से अब एक एक करके टाइटन्स अंदर आने लगे। वे दिखने में इंसानों जैसे थे, लेकिन उनका आकार डरावना था। उनके चेहरों पर ऐसी भूखी मुस्कान थी जैसे सामने खड़े इंसान उनके लिए कोई जीव नहीं, सिर्फ खाना हो। और फिर शुरू हुआ इंसानियत का सबसे भयानक नरसंहार। सैनिकों ने टाइटन्स पर हमला तो किया, लेकिन जल्द ही उन्हें समझ आ गया कि ये कोई आम दुश्मन नहीं है। गोले बारूद से उनके शरीर टूटते जरूर थे, लेकिन कुछ ही पलों में उनके जख्म फिर से भर जाते थे। उनके कटे हुए अंग दोबारा बन जाते थे, और वे पहले से भी ज्यादा भूखे होकर इंसानों पर टूट पड़ते थे। अब शहर के अंदर हर तरफ अफरा तफरी मच चुकी थी। लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे, लेकिन टाइटन्स के सामने इंसान किसी कीड़े मकोड़े से ज्यादा नहीं लग रहे थे। कोई भी जहां मिलता वे उसे पकड़कर निगल जाते। कुछ सैनिक डर के मारे लड़ने की हिम्मत ही खो बैठे। उन्हें मौत से ज्यादा डर इस बात का था कि कहीं वे जिंदा जिंदा टाइटन्स का निवाला न बन जाए। इसी भगदड़ में लोगों को एक बड़ा अंडरग्राउंड शेल्टर दिखाई देता है। सब अपनी जान बचाने के लिए उसी में घुसने लगते हैं। एरेन और मिकासा भी भीड़ के साथ अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी मिकासा की नजर एक छोटे बच्चे और उसकी मां पर पड़ती है जो भीड़ में पीछे छूट गए थे। मिकासा उन्हें छोड़ नहीं पाती। वह एरेन से अलग होकर उस बच्चे को बचाने के लिए वापस मुड़ जाती है। एरेन उसे रोकना चाहता है, लेकिन भीड़ उसे जबरदस्ती शेल्टर के अंदर धकेल देती है और दरवाजा बंद हो जाता है। एरेन पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर मौजूद लोग उसे रोक लेते हैं। बाहर मिकासा उस बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही थी, और सामने से एक टाइटन उसकी तरफ बढ़ रहा था। एरेन बस दरवाजे के पीछे से चिल्ला सकता था, और फिर उसकी आंखों के सामने वही हुआ जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। टाइटन ने मिकासा और उस बच्चे को निगल लिया। उस पल एरेन के अंदर कुछ टूट गया। वह बाहर निकलने की कोशिश करता रहा, लेकिन जब तक वह बाहर आया तब तक शहर मौत के मैदान में बदल चुका था। उस दिन एरेन ने सिर्फ मिकासा को नहीं खोया था, उसने अपना डर, अपनी मासूमियत और दीवारों पर भरोसा सब कुछ खो दिया था। इसके बाद कहानी सीधे 2 साल आगे बढ़ती है। अब बचे हुए लोग एरिया 2 यानी इंडस्ट्रियल जोन में शरण लिए हुए थे। एरिया 3 अभी भी टाइटन्स के कब्जे में था। वहां के खेत, घर और मजदूरों की बस्तियां सब बर्बाद हो चुकी थी, लेकिन एरिया 2 भी अब सुरक्षित नहीं था। शरणार्थियों की संख्या बढ़ चुकी थी, खाना कम पड़ने लगा था और लोग भूख से मरने लगे थे। अब इंसानों के पास सिर्फ 2 रास्ते बचे थे, या तो दीवारों के पीछे धीरे धीरे खत्म हो जाए, या फिर बाहर जाकर टाइटन्स से अपना इलाका वापस छीने। और यही से एरेन की असली लड़ाई शुरू होती है। एरिया 2 में लोगों की भीड़ बढ़ चुकी थी, खाने पीने की चीजें कम पड़ने लगी थीं, और हर दिन भूख से मरने वालों की संख्या बढ़ रही थी। अब इंसानों के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, एरिया 3 को वापस हासिल करना। इसीलिए टाइटन से लड़ने के लिए एक खास टीम तैयार की गई। 2 साल तक इन्हें सख्त ट्रेनिंग दी गई। इन्हें ऐसे हथियार दिए गए जिनकी मदद से ये हवा में उड़कर टाइटन्स की गर्दन के पीछे वार कर सकते थे, क्योंकि अब इंसानों को पता चल चुका था कि टाइटन्स की असली कमजोरी उनकी गर्दन के पीछे छुपी होती है। एरेन और उसका दोस्त भी इस टीम का हिस्सा बन चुके थे, लेकिन एरेन के लिए यह सिर्फ एक मिशन नहीं था, उसके लिए यह मिकासा की मौत का बदला था। वह आज भी खुद को माफ नहीं कर पाया था कि उस दिन वह मिकासा को बचा नहीं सका। इस मिशन को लीड कर रहा था कमांडर कुबाल। उसका प्लान साफ था। टीम रात के अंधेरे में एरिया 3 में घुसेगी और उस टूटे हुए हिस्से तक पहुंचेगी जहां से टाइटन्स शहर में आए थे। वहां एक बड़ा एक्सप्लोसिव लगाया जाएगा। ब्लास्ट होते ही दीवार का मलबा नीचे गिरेगा और वह रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। अगर यह प्लान कामयाब हो जाता तो इंसान पहली बार टाइटन्स से अपना इलाका वापस छीन सकते थे, लेकिन अगर मिशन फेल हुआ
तो पूरी टीम टाइटन्स का खाना बन जाती। रात होते ही टीम अपने मिशन पर निकल पड़ती है। हर तरफ अंधेरा, टूटी इमारतें और मौत जैसी खामोशी थी। कोई नहीं जानता था कि किस कोने में कौन सा टाइटन छुपा बैठा है। तभी उन्हें दूर से किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। टीम की एक महिला सोल्जर को लगता है कि शायद कोई बच्चा अभी भी जिंदा है। वह उसे बचाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन जैसे ही वे पास पहुंचते हैं उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह कोई इंसानी बच्चा नहीं था, वह एक छोटा टाइटन था। वह टाइटन उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन नीचे गिर जाता है, और जैसे ही वह जोर जोर से रोना शुरू करता है उसकी आवाज पूरे सुनसान इलाके में गूंज जाती है। अगले ही पल आसपास छुपे हुए टाइटन्स एक एक करके जागने लगते हैं। अब टीम समझ चुकी थी मिशन शुरू होने से पहले ही मौत ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। छोटे टाइटन की चीख पूरे इलाके में गूंजते ही आसपास छुपे हुए टाइटन्स जागने लगते हैं। कुछ ही पलों में पूरी टीम चारों तरफ से घिर जाती है। हर तरफ से टाइटन्स उनकी तरफ बढ़ रहे थे और टीम के पास लड़ने के लिए पूरे हथियार भी नहीं थे। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब उन्हें पता चलता है कि कमांडर कुबाल उन्हें इसी हालत में छोड़कर एक्सप्लोजिव और वेपन्स वाली गाड़ियां लेकर भाग चुका है। अब टीम के पास ना पीछे लौटने का रास्ता था, ना आगे बढ़ने की ताकत। टाइटन्स एक एक करके सोल्जर्स को पकड़ने लगते हैं। एरेन और उसके साथी बचने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन हालात हर सेकंड बदतर होते जा रहे थे। तभी अचानक अंधेरे को चीरते हुए एक योद्धा मैदान में उतरता है। उसका नाम था सिकिशिमा। वह इतनी तेजी से टाइटन्स पर हमला करता है कि देखते ही देखते कई टाइटन्स जमीन पर गिर जाते हैं। उसके साथ एक और फाइटर थी जिसे देखकर एरेन की सांसें रुक जाती हैं। वह कोई और नहीं, मिकासा थी। जिस मिकासा को एरेन अपनी आंखों के सामने मरता हुआ समझ चुका था, वह आज उसके सामने जिंदा खड़ी थी। लेकिन अब वह पहले वाली मिकासा नहीं थी। उसकी आंखों में प्यार नहीं, सिर्फ ठंडापन और बदले की आग थी। एरेन उसे देखकर टूट भी जाता है और खुश भी होता है, लेकिन मिकासा उससे ऐसे पेश आती है जैसे उनके बीच कभी कुछ था ही नहीं। बाद में पता चलता है कि उस दिन मिकासा मरी नहीं थी। टाइटन के हमले के बाद सिकिशिमा ने उसे बचाया था और उसे टाइटन से लड़ना सिखाया था। अब मिकासा सिर्फ जीने के लिए नहीं बल्कि बदला लेने के लिए लड़ रही थी। सिकिशिमा एरेन से कहता है कि टाइटन से ज्यादा खतरनाक इंसान का अपना डर होता है। जब तक इंसान डरकर भागता रहेगा वह दीवारों के पीछे कैदी बना रहेगा। तभी कुबाल वापस आता है और अपनी सफाई देने लगता है कि वह एक्सप्लोजिव बचाने गया था, लेकिन उसकी बातों से साफ दिख रहा था कि उसे अपनी टीम से ज्यादा वेपन्स की चिंता थी। टीम फिर से एक्सप्लोजिव को मिशन के लिए तैयार करने लगती है, लेकिन आवाज सुनकर टाइटन्स दोबारा उन पर टूट पड़ते हैं। अफरा तफरी में एक और हादसा हो जाता है। एक औरत जिसके पति को टाइटन्स खा चुके थे, गुस्से में एक्सप्लोजिव वाली गाड़ी लेकर सीधे टाइटन्स के बीच घुस जाती है और उसमें आग लगा देती है। भयानक धमाका होता है, लेकिन टाइटन्स फिर भी खत्म नहीं होते। उल्टा इंसानों की आखिरी उम्मीद, वही एक्सप्लोजिव, बर्बाद हो जाता है। अब मिशन लगभग फेल हो चुका था। कुबाल फिर से उन्हें मरने के लिए छोड़ देता है और बाकी लोग टाइटन्स के बीच फंस जाते हैं। एरेन पहली बार अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। उसे लगता है कि सब खत्म हो चुका है, लेकिन तभी उसे सिकिशिमा की बात याद आती है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन टाइटन नहीं, उसका डर है। एरेन अपने डर को दबाता है और फिर से उठ खड़ा होता है। इस बार वह भागने के लिए नहीं, लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। वह टाइटन से भिड़ जाता है और कुछ टाइटन्स को मारने में कामयाब भी हो जाता है, लेकिन इसी लड़ाई में उसका पैर बुरी तरह टूट जाता है। तभी एक टाइटन एरेन के दोस्त को पकड़ लेता है और उसे निगलने ही वाला होता है। सब लोग उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन टाइटन की पकड़ बहुत मजबूत थी। एरेन बुरी तरह घायल हो चुका था, उसका पैर टूट चुका था और शरीर जवाब देने लगा था। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि एक टाइटन उसके दोस्त को निगलने वाला है, उसके अंदर फिर से हिम्मत जाग उठती है। वह दर्द को नजरअंदाज करके पूरी ताकत से आगे बढ़ता है और आखिरी पल में अपने दोस्त को टाइटन के मुंह से बाहर खींच लेता है। लेकिन दोस्त को बचाते बचाते एरेन अपना एक हाथ खो देता है और अगले ही पल वही टाइटन एरेन को निगल जाता है। बाहर खड़े सभी लोग सन्न रह जाते हैं। मिकासा की आंखों के सामने वही डरावना मंजर दोबारा लौट आता है। पहले वह खुद टाइटन के मुंह में गई थी और अब एरेन उसके सामने निगल लिया गया था। मिकासा अपना होश खो बैठती है और गुस्से में उस टाइटन पर हमला कर देती है, लेकिन तभी उसका गियर खराब हो जाता है और वह जमीन पर गिर पड़ती है। अब वही टाइटन मिकासा की तरफ बढ़ रहा था। सबको लगने लगा कि इस बार कोई नहीं बचेगा, लेकिन तभी उस टाइटन के शरीर के अंदर कुछ अजीब होने लगता है। उसका पेट फटने लगता है और अगले ही पल उसके अंदर से एक विशालकाय टाइटन बाहर निकलता है। सबको लगता है कि अब एक और मुसीबत आ गई है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि यह नया टाइटन इंसानों पर हमला नहीं कर रहा था, वह सिर्फ बाकी टाइटन्स को मार रहा था। एक एक करके वह टाइटन्स को जमीन पर पटकने लगता है। उसकी ताकत, उसका गुस्सा और उसकी आंखों में जलती आग देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। थोड़ी देर बाद सबको समझ आता है यह टाइटन कोई और नहीं, एरेन है। एरेन अब खुद एक टाइटन बन चुका था, लेकिन यह शक्ति ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती। लड़ते लड़ते एरेन का टाइटन शरीर कमजोर पड़ने लगता है। तभी सिकिशिमा मिकासा से कहता है उसकी गर्दन के पीछे वार करो। किसी को उसकी बात समझ नहीं आती, लेकिन मिकासा उस पर भरोसा करके एरेन के टाइटन रूप की गर्दन के पीछे वार करती है और फिर उस टाइटन के अंदर से एरेन बाहर निकलता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उसका टूटा हुआ पैर और कटा हुआ हाथ अब पूरी तरह ठीक हो चुके थे। टीम के सभी लोग डर और हैरानी में जम जाते हैं, लेकिन सिकिशिमा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे उसे पहले से पता था कि एरेन के अंदर यह ताकत छुपी हुई है। इसके बाद कहानी एरेन के बचपन में जाती है। एरेन के पिता एक साइंटिस्ट थे। वह टाइटन्स और इंसानों पर हो रहे सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जानते थे। एक रात उन्होंने एरेन के शरीर में एक स्पेशल सीरम इंजेक्ट किया। एरेन की मां उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पिता जानते थे कि आने वाले समय में एरेन ही इंसानियत की आखिरी उम्मीद बन सकता है। तभी उनके घर पर गवर्नमेंट ऑफिसर्स पहुंच जाते हैं। उनके साथ कुबाल भी होता है। एरेन के पिता तुरंत एरेन और सिकिशिमा को छुपा देते हैं, लेकिन वह खुद और एरेन की मां को नहीं बचा पाते। कुबाल और उसके लोग एरेन के माता पिता को पकड़ लेते हैं। फिर वे उनके सारे डॉक्यूमेंट्स, रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स को आग लगा देते हैं। यहाँ से साफ हो जाता है कि एरेन कोई आम इंसान नहीं है। उसके अंदर कोई ऐसा राज छुपा है जिसे सरकार दुनिया से छुपाना चाहती है। इसके बाद एरेन की आंख खुलती है। वह खुद को रस्सियों से बंधा हुआ पाता है। उसके चारों तरफ सैनिक खड़े होते हैं और उनकी बंदूकें उसी पर तनी हुई होती हैं। एरेन खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि उसके साथ क्या हुआ है। थोड़ी देर पहले वह एक आम इंसान था और अब सब उसे खतरे की तरह देख रहे थे। तभी कुबाल उसके सामने आता है। कुबाल कहता है कि एरेन इंसानियत की उम्मीद नहीं बल्कि सबसे बड़ा खतरा है। एरेन उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसने किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया, उसने तो टाइटन से लड़कर लोगों की जान बचाई है। लेकिन कुबाल उसकी कोई बात नहीं सुनता। कुबाल को डर था कि अगर एरेन जैसी ताकत लोगों के सामने आ गई तो सरकार का सच बाहर आ सकता है। तभी एरेन के पक्ष में एक कमांडर बोलने की कोशिश करता है। वह कुबाल को समझाना चाहता था कि एरेन को मारना गलती होगी,
लेकिन कुबाल उसे बोलने ही नहीं देता और गोली मार देता है। मरने से पहले वह कमांडर एरेन को एक बात बताता है। वह कहता है कि एरेन के माँ बाप की मौत के पीछे कुबाल का हाथ है। यह सुनते ही एरेन गुस्से से भर जाता है। उसके साथी भी कुबाल के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तभी अचानक ऊपर से जोरदार धमाका होता है, छत टूटती है और धूल के बीच एक बड़ा आर्मर्ड टाइटन नीचे आ गिरता है। उसका शरीर पत्थर और लोहे जैसा मजबूत था। सैनिक तुरंत उस पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन गोलियां उसकी बॉडी से टकराकर नीचे गिर जाती हैं। एक सोल्जर उसकी गर्दन के पीछे वार करने की कोशिश करता है, लेकिन आर्मर्ड टाइटन पहले ही उसका अटैक समझ जाता है और उसे जोर से दूर फेंक देता है। इसके बाद वह सीधे एरेन की तरफ बढ़ता है। टीम उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह किसी दीवार की तरह सबको हटाता चला जाता है। कोई उसके पैर पर वार करता है, कोई उसकी गर्दन तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन उसका आर्मर इतना मजबूत था कि किसी अटैक का असर नहीं हो रहा था। वह एरेन को अपने हाथ में पकड़ लेता है। तभी मिकासा उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। मिकासा को देखते ही वह टाइटन अचानक रुक जाता है। उसकी आंखों में पहली बार दरिंदगी नहीं, पहचान जैसी चीज दिखती है, जैसे वह मिकासा को पहले से जानता हो। कुछ पल के लिए सब शांत हो जाते हैं। फिर वह एरेन को लेकर दीवार के पार चला जाता है। पीछे खड़े लोग बस देखते रह जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें समझ आ चुका था कि एरेन को कोई आम टाइटन नहीं ले गया, उसे कोई ऐसा इंसान ले गया है जो उसके बारे में पहले से सब कुछ जानता है। अब टीम के पास एरेन नहीं था और मिशन भी अधूरा था। तभी आर्मिन को याद आता है कि उनके पास अभी भी एक एक्सप्लोसिव बचा हुआ है। अगर वे उस एक्सप्लोसिव को दीवार के टूटे हुए हिस्से तक पहुंचा दें तो होल अभी भी बंद किया जा सकता है। दूसरी तरफ एरेन की आंख एक अजीब से कमरे में खुलती है। उसके सामने सिकिशिमा खड़ा होता है। अब एरेन को समझ आता है कि उसे कुबाल से बचाने वाला आर्मर्ड टाइटन कोई और नहीं, सिकिशिमा ही था। सिकिशिमा एरेन को बताता है कि टाइटन्स कोई कुदरती राक्षस नहीं है, इन्हें इंसानों ने ही बनाया था। बहुत साल पहले कुछ साइंटिस्ट्स ने इंसानों पर एक्सपेरिमेंट्स किए थे ताकि उन्हें युद्ध के लिए हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सके, लेकिन एक्सपेरिमेंट कंट्रोल से बाहर हो गया और वही ताकत पूरी दुनिया की तबाही बन गई। एरेन ये सब सुनकर हैरान रह जाता है, क्योंकि अब उसे समझ आने लगता है कि उसके पिता इसी सच को छुपाने नहीं बल्कि ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। सिकिशिमा उसे याद दिलाता है कि उसके पिता की रिसर्च इसी वजह से खत्म की गई थी और एरेन के अंदर जो ताकत है वही उस रिसर्च की आखिरी निशानी है। एरेन समझ जाता है कि उसके अंदर छुपी ताकत कोई हादसा नहीं थी, उसके पिता ने उसे एक वजह से चुना था। इसके बाद सिकिशिमा अपनी बात आगे बढ़ाता है। वह कहता है कि टाइटन्स बाहर से इंसानों को मारते हैं, लेकिन दीवारों के अंदर सरकार लोगों को डर में रखकर जीने पर मजबूर करती है। उसके हिसाब से असली लड़ाई सिर्फ टाइटन से नहीं बल्कि उस सिस्टम से भी है जिसने सच को दबा कर रखा है। एरेन उसकी बात सुनता है, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह उस पर भरोसा नहीं करता। दूसरी तरफ आर्मिन और बाकी लोग एक्सप्लोसिव लेकर दीवार की तरफ बढ़ रहे थे। उनका मिशन साफ था, उस एक्सप्लोसिव को टूटे हुए होल तक पहुंचाना है ताकि टाइटन्स का रास्ता बंद किया जा सके। लेकिन रास्ते में उनका सामना सिकिशिमा और उसके लोगों से हो जाता है। एरेन भी सिकिशिमा के साथ वहां पहुंचता है। अपने दोस्तों को देखकर एरेन खुश होता है और उन्हें बताता है कि सिकिशिमा ने ही उसकी जान बचाई है। लेकिन तभी सिकिशिमा अपना असली प्लान बताता है। वह कहता है कि यह बॉम्ब होल बंद करने के लिए नहीं बल्कि दूसरी दीवार तोड़ने के लिए इस्तेमाल होगा। ये सुनते ही सब हैरान रह जाते हैं। सिकिशिमा चाहता था कि टाइटन्स अंदर तक पहुंचे ताकि अंदर बैठे अमीर और ताकतवर लोग भी वहीं डर महसूस करें जो बाहर के लोग सालों से झेल रहे थे। आर्मिन तुरंत इसका विरोध करता है। वह कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो अंदर बहुत सारे मासूम लोग मारे जाएंगे। एरेन भी समझ जाता है कि सरकार गलत है, लेकिन सिकिशिमा का तरीका भी सही नहीं है। वह सिकिशिमा से साफ कहता है कि वह मासूम लोगों को मरने नहीं देगा। यहीं से एरेन और सिकिशिमा आमने सामने आ जाते हैं। एरेन गुस्से में सिकिशिमा पर हमला करता है, लेकिन सिकिशिमा बहुत ज्यादा ट्रेंड था। वह एरेन के हर वार को आसानी से रोक देता है। एरेन जितनी बार आगे बढ़ता, सिकिशिमा उतनी ही आसानी से उसे जमीन पर गिरा देता। एरेन फिर भी पीछे नहीं हटता, क्योंकि अब बात सिर्फ मिशन की नहीं थी। अगर सिकिशिमा बॉम्ब लेकर दूसरी दीवार तक पहुंच जाता तो हजारों मासूम लोग मारे जाते। सिकिशिमा एरेन को कमजोर करने के लिए लगातार उकसाता है। वह कहता है कि सिस्टम बदलने के लिए कुर्बानी देनी ही पड़ती है, लेकिन एरेन साफ कहता है कि मासूमों को मरवाकर कोई लड़ाई नहीं जीती जाती। तभी आर्मिन बॉम्ब के पास खड़ा हो जाता है और सिकिशिमा को रोकने के लिए धमकी देता है कि अगर वह आगे बढ़ा तो वह बॉम्ब वहीं उड़ा देगा। सिकिशिमा समझ जाता है कि आर्मिन उसे रोकने के लिए सिर्फ समय खरीद रहा है और सच में उसी दौरान टीम का एक सोल्जर पास की ऊंची मीनार गिराने की कोशिश कर रहा था ताकि वह सीधे सिकिशिमा के एक्सप्लोसिव ट्रक पर गिरे। सिकिशिमा के लोग उस सोल्जर को रोकने के लिए टूट पड़ते हैं। वह बुरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन फिर भी पीछे नहीं हटता। आखिरकार वह अपनी जान देकर मीनार गिरा देता है। मीनार सीधे एक्सप्लोसिव ट्रक पर गिरती है और जोरदार धमाका होता है। धूल, आग और धुएं के बीच सिकिशिमा के लोग बिखर जाते हैं। मौका मिलते ही आर्मिन, एरेन और बाकी लोग बॉम्ब लेकर दीवार की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन सिकिशिमा अभी खत्म नहीं हुआ था। वह उनका पीछा करता है, फिर अचानक अपनी तलवार उठाता है और खुद के सीने में घोंप देता है। सबको लगता है कि वह मर गया, लेकिन अगले ही पल उसका शरीर बदलने लगता है। उसकी हड्डियां फैलने लगती हैं, शरीर पर आर्मर जैसी परत बनने लगती है और कुछ ही पल में वह एक विशाल आर्मर्ड टाइटन बन जाता है। अब सबको समझ आता है कि सिकिशिमा भी एरेन की तरह टाइटन बन सकता है। फर्क बस इतना था कि वह अपनी ताकत को कंट्रोल करना जानता था। टीम उस पर हमला करती है, लेकिन उसकी आर्मर्ड बॉडी पर किसी हथियार का असर नहीं होता। वह एक ही वार में सोल्जर्स को दूर फेंक देता है। तभी एक फीमेल सोल्जर मौका देखकर उसकी आंख पर एक्सप्लोसिव अटैक करती है। धमाके की वजह से कुछ पल के लिए उसकी नजर कमजोर पड़ जाती है। एरेन इसी मौके का फायदा उठाता है। वह नीचे से दौड़कर उसके पैरों पर वार करता है। आर्मर्ड टाइटन लड़खड़ाता है और पहली बार घुटनों के बल नीचे गिरता है। टीम को लगता है कि अब मौका है। एक सोल्जर तुरंत उसकी गर्दन के पीछे वार करने जाता है, लेकिन सिकिशिमा उसे पकड़ने ही वाला होता है। तभी एरेन बीच में कूदकर अपने साथी को बचा लेता है, लेकिन सिकिशिमा का पूरा वार एरेन पर पड़ जाता है। एरेन बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिरता है। सबको लगता है कि अब वह नहीं बचेगा, लेकिन इसी चोट से उसके अंदर की टाइटन पावर फिर से जाग जाती है। उसका शरीर बदलने लगता है और कुछ ही पल में एरेन भी टाइटन बन जाता है। अब मैदान में दो टाइटन आमने सामने थे। एक तरफ सिकिशिमा था जिसे अपनी ताकत कंट्रोल करनी आती थी, और दूसरी तरफ एरेन था जो बस लोगों को बचाने के लिए लड़ रहा था। दोनों टाइटन एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। शुरुआत में सिकिशिमा एरेन पर भारी पड़ता है। वह एरेन को पकड़कर जमीन पर पटकता है और लगातार वार करता है। एरेन की ताकत ज्यादा थी, लेकिन उसे अभी अपने टाइटन रूप को अच्छे से कंट्रोल करना नहीं आता था। सिकिशिमा इसी बात का फायदा उठाता है। वह एरेन को दीवार की तरफ धकेलता है और उसे रोकने की कोशिश करता है ताकि बॉम्ब होल तक ना पहुंच सके, लेकिन एरेन हार नहीं मानता। वह मौका देखकर पास पड़ी लोहे की रॉड उठाता है और पूरी ताकत से सिकिशिमा पर हमला करता है। सिकिशिमा पीछे हटता है। एरेन उसे एक जोरदार वार
मारता है जिससे आर्मर्ड टाइटन जमीन पर गिर जाता है। टीम इसी मौके का फायदा उठाती है। वे बॉम्ब को लेकर दीवार के टूटे हुए हिस्से की तरफ भागते हैं। एरेन अपनी बची हुई ताकत लगाकर बॉम्ब उठाता है और उसे होल के पास फिट कर देता है। उसका टाइटन शरीर अब कमजोर पड़ने लगता है। हाथ कांप रहे थे, शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन वह फिर भी बॉम्ब को अपनी जगह पर जमा देता है। काम पूरा होते ही एरेन का टाइटन रूप टूटने लगता है और वह वापस इंसान बन जाता है। आर्मिन तुरंत बॉम्ब में टाइमर लगा देता है। सबको लगता है कि अब मिशन पूरा हो जाएगा, लेकिन तभी वहां कुबाल वापस आ जाता है। कुबाल को देखकर सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि सबको लगा था कि वह पहले ही मारा जा चुका है। कुबाल एरेन को अपने हवाले करने के लिए कहता है। वह बाकी लोगों को लालच देता है कि अगर वे एरेन को सौंप दें तो उन्हें अंदर की दीवारों में सुरक्षित जगह दी जाएगी, लेकिन आर्मिन साफ मना कर देता है। कुबाल गुस्से में आ जाता है। तभी एक फीमेल सोल्जर उस पर हमला कर देती है, लेकिन कुबाल मरता नहीं। उसका शरीर बदलने लगता है। उसकी स्किन से भाप और आग जैसी गर्मी निकलने लगती है। कुछ ही पल में वह एक विशाल जलते हुए टाइटन में बदल जाता है। अब सबको समझ आता है कि कहानी की शुरुआत में जिस टाइटन ने दीवार तोड़ी थी वह कोई और नहीं, कुबाल ही था। कुबाल सीधे बॉम्ब की तरफ बढ़ता है ताकि उसे डिस्ट्रॉय करके मिशन फेल कर सके। एरेन और बाकी सोल्जर्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुबाल के टाइटन रूप से इतनी गर्मी निकल रही थी कि उसके पास जाना भी मुश्किल था। तभी एक सोल्जर रॉकेट लॉन्चर से उस पर अटैक करता है। धमाका होता है और कुबाल कुछ पल के लिए रुक जाता है। एरेन इसी मौके का फायदा उठाता है। वह उसके शरीर पर चढ़कर गर्दन तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन कुबाल का शरीर जलते हुए लोहे जैसा था। एरेन के लिए वहां टिकना भी मुश्किल था, फिर भी वह रुकता नहीं। वह उसकी गर्दन पर वार करता है, लेकिन तभी पता चलता है कि बॉम्ब का टाइमर खत्म हो चुका है, फिर भी ब्लास्ट नहीं हुआ। कुबाल ने बॉम्ब का मैकेनिज्म खराब कर दिया था। अब अगर बॉम्ब नहीं फटा तो होल बंद नहीं होगा। मिकासा तुरंत नीचे जाकर बॉम्ब ठीक करने की कोशिश करती है। ऊपर एरेन कुबाल को रोकने में लगा रहता है। वह दोबारा उसकी गर्दन पर वार करता है, लेकिन कुबाल उसे पकड़ लेता है। कुबाल एरेन को अपने हाथ में दबाकर खत्म करने ही वाला होता है। तभी सिकिशिमा दोबारा सामने आता है। वह बुरी तरह घायल था, लेकिन अब वह एरेन से लड़ने नहीं बल्कि उसे बचाने आया था। सिकिशिमा समझ चुका था कि असली खतरा कुबाल है। वह अपनी आखिरी ताकत लगाकर फिर से टाइटन बनता है। फिर वह बॉम्ब उठाता है और सीधे कुबाल की तरफ दौड़ता है। कुबाल उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सिकिशिमा पूरी ताकत लगाकर बॉम्ब उसके मुंह में ठूंस देता है। अगले ही पल जोरदार धमाका होता है। कुबाल का टाइटन रूप खत्म हो जाता है। सिकिशिमा भी उसी धमाके में मारा जाता है, लेकिन उसकी कुर्बानी से दीवार के बड़े बड़े पत्थर टूटकर नीचे गिरने लगते हैं और वही मलबा टूटे हुए होल को बंद कर देता है। आखिरकार मिशन पूरा हो जाता है। टाइटन्स का रास्ता बंद हो चुका था। धमाके की वजह से एरेन भी नीचे गिरने लगता है, लेकिन तभी मिकासा सही वक्त पर उसका हाथ पकड़ लेती है। इस बार मिकासा उसे खोने नहीं देती। कुछ देर बाद एरेन और मिकासा दीवार की चोटी पर खड़े होते हैं। उनके सामने वही बाहर की दुनिया थी जिसे देखने का सपना एरेन बचपन से देखता आया था। दुनिया अभी भी खतरनाक थी, लेकिन पहली बार इंसानों ने डर के पीछे छुपने के बजाय उसका सामना किया था। इसी के साथ कहानी खत्म होती है। अगर आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए द योगी बेस्ट स्टोरी, और ऐसी ही मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे चैनल द योगी को सब्सक्राइब कर लीजिए।